This is me, Dr. Sonia Quatra Manchanda. Today I'm gonna talk about brown rice versus white rice, brown sugar versus white sugar. Yes, I want to ask you all one thing. जब हम शुरू से सिंस आर चाइल्डहुड, जब से हम वीनिंग पे आए हैं, वीनिंग मीन्स जब से हमने मिल्क छोड़ के सिंस आर 6 मंथ्स हम प्रॉपर सॉलिड डाइट लेना स्टार्ट करता है जब कोई बच्चा, हम तब से क्या खा रहे हैं? ब्राउन राइस खा रहे हैं या वाइट राइस? ऑब्वियसली वाइट राइस एंड वाइट शुगर ऑब्वियसली। और जिन बच्चों को लाइक व्हीट एलर्जी होती है या सीलिएक डिजीज़ जिसे हम बोलते हैं, उनको जब बच्चों को जब स्टार्टिंग में रोटी दी जाती है या व्हीट से बना कुछ भी दिया जाता है तो बॉडी अपने आप रिफ्यूज़ कर देती है रिफ्यूज़। उनको लूज़ मोशंस लग जाते हैं या वॉमिटिंग्स लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली पता चल जाता है कि इंटेस्टाइन्स के लिए व्हीट इज़ अ फॉरेन मटेरियल और वो डाइजेस्ट नहीं कर रही, राइट? हमारी इम्यूनिटी उस पर रिएक्ट कर रही है। इट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट जा रही है वो पर्टिकुलर फूड टाइप। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी खुद की बॉडी का ही डिफेंस मैकेनिज़्म इतना अच्छा है कि वो खुद से फाइट कर लेती है उसको क्या डाइजेस्ट करना है, क्या उस बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। हम जब बचपन से वाइट राइस खा रहे हैं या वाइट शुगर खा रहे हैं, हमें अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एकदम से एट द एज ऑफ टीन एज पे आ गए, 18 19, या जब इस एज में जब सबको अवेयरनेस हो रही है या लोग वीडियोस देख रहे हैं, है ना, डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, लूज वेट गेन वेट एंड ऑल, तो क्या हो रहा है? स्विच टू दी ब्राउन शुगर एंड ब्राउन राइस। आर यू श्योर आपकी बॉडी इस न्यू मटेरियल को अब डाइजेस्ट कर लेगी? जब आपके इंटेस्टाइन्स को आपने शुरू से ही एक पर्टिकुलर फूड टाइप की हैबिट डाल दी है, अगर आपके इंटेस्टाइन्स ने रिफ्यूज़ करना होता तो वो तभी रिफ्यूज़ कर देते, नहीं किया ना, तो इट मीन्स अब स्विच करने की तो नीड ही नहीं है। व्हाट इज़ द नीड टू स्विच इट? वाइट राइस के कोई विटामिन मिनरल्स या कोई उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। डू यू रियली थिंक दैट? ऐसा नहीं है। सबकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं एंड योर बॉडी नो वेल क्या डाइजेस्ट करना है, क्या डाइजेस्ट नहीं करना है, विच इज़ राइट थिंग और विच इज़ रॉन्ग फॉर योर इंटेस्टाइन। वो आपकी इंटेस्टाइन अपने आप रिफ्यूज़ कर देती है। सपोज़ आपने आज कुछ मैदा से बना कोई प्रोडक्ट खाया, सुबह भी खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, रात को भी खा लिया, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट डे और द सेम डे आपको वॉमिटिंग या कोई मोशन या पेट में दर्द, कोई ना कोई रिएक्शन आपकी इम्यूनिटी, आपका डिफेंस मैकेनिज्म 100% श्योर करेगा ही करेगा। कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा ही करेगी बॉडी, राइट? इट मीन्स मैदा इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द फूड विच योर इंटेस्टाइन इज़ मतलब जो आपके इंटेस्टाइन्स को अच्छा लगा है, नहीं लगा ना, उसने रिफ्यूज़ कर दिया ना, तो इट मीन्स मैदा इज़ नॉट अ हेल्दी फूड फॉर योर इंटेस्टाइन्स। बट अगर वो आपका इंटेस्टाइन आपके वाइट राइस को और वाइट शुगर को डाइजेस्ट कर रहा है तो आप स्विच क्यों कर रहे हो? ऐसे कुछ भी चीज़ों को स्विच मत करो। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अपना जो डाइट प्लान बनाना है ना, वो एक बैलेंस फॉर्म में बनाओ कि उसमें आपके प्रोटीन्स, आपके विटामिन सब कुछ कवर हो रहा है। कि फूड वो पकड़ो जिसका, सपोज आपने सुबह नट्स से स्टार्ट किया, सपोज यू आर स्टार्टिंग योर डे रूटीन विद द नट्स, विद द ओवरनाइट सोक्ड आलमंड्स और द वॉलनट्स, तो उसका विटामिन पार्ट से आपने स्टार्ट कर दिया। यू शुड हैव अ काइंड ऑफ दाल इन योर डाइट, उसका प्रोटीन पार्ट आ गया। तो आप अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली प्लान करो कि सब विटामिन मिनरल सब न्यूट्रिशनल वैल्यू एक बैलेंस फॉर्म में प्लान हो। इट डजेंट मीन टू स्विच इट टू द ब्राउन शुगर और द ब्राउन राइस। आपकी बॉडी में भी डाइजेस्ट ना करे क्योंकि वो एक न्यू मटेरियल आपने इस एज में इंटेस्टाइन्स को टेस्ट कराना है। और जबकि वाइट राइस और वाइट शुगर जो आप बचपन से खा रहे हो वो ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाई कर दिया है आपके इंटेस्टाइन ने, तो उसको चेंज करने का या शिफ्ट करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है नाउ। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़
कि डाइट फॉलो करो, अपना बैलेंस डाइट लो, बट डजंट मीन टू स्विच इट टू ऑल दिस थिंग्स. एंड नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले के लोग और अब के टाइम से हम बहुत कंपैरिजन करते हैं कि पहले कुछ नहीं होता था, वो तो कुछ भी खा लेते थे, उनको पच जाता था. हमारे पेरेंट्स यूजली बोलते हैं कि हम कुछ भी खा लेते थे, हमें तो डाइजेस्ट हो जाता था. क्यों डाइजेस्ट हो जाता था? वो क्वेश्चन मार्क का आंसर कभी किसी ने पूछा है? बिकॉज उस टाइम पे फिज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा थी. उनका जो ऑक्यूपेशन होता था वो भी फिज़िकल एक्सरसाइजेज बेस्ड होता था, या फिज़िकल उनमें वर्क ज़्यादा होता था. इवन द फीमेल्स एट होम, तब भी फिज़िकल रूटीन ज़्यादा होता था. नाउ डेज जो ऑक्यूपेशन है वो भी सिटिंग जॉब्स हैं, तो इतना ज़्यादा बॉडी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती है. तो वॉट एवर वी ईट वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप फिज़िकल, आपकी बॉडी फिज़िकली एक्टिव नहीं होगी, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट? तो वॉट यू नीड टू चेंज इन योर लाइफ स्टाइल इज़ टू एड मोर एंड मोर ऑफ द एक्सरसाइजेस. अगर आप मॉर्निंग इवनिंग अपनी वॉक रूटीन रखें, आफ्टर द मील 10 मिनट्स वॉक अगर आप करो आफ्टर एवरी मील, मॉर्निंग में भी, दोपहर को भी, रात को भी, और इफ़ यू एड मोर एंड एक्सरसाइजेस टू योर लाइफ स्टाइल, लाइक आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो या वट वेन एवर यू गेट द टाइम, दिस इज़ वॉट वी नीड टू चेंज. टू ये चेंज हमने अपने लाइफस्टाइल में लाना है, ना कि शिफ्ट करना है टू ऑल दोज डाइट्स जिससे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये नहीं खाना, ये खाना है. खाओ जो खाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इट यू कैन. आप इवन रोटी तक खा सकते हो. इतने सारे लोग हैं रोटी बंद कर देते हैं खानी. इतना नुकसान नहीं देगा कुछ भी आपकी बॉडी को, आपके इंटेस्टाइन्स को. उन सब चीज़ों की हैबिट है, वो डाइजेस्ट कर रही है इजीली. अगर रोटी डाइजेस्ट नहीं होनी होती तो वो बचपन में ही इंटेस्टाइन रिफ्यूज़ कर देते. द ओनली थिंग you need to add is exercises in your lifestyle. And excess eating is bad. नॉर्मली अगर आप कुछ खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा कुछ खा रहे हो इन शॉर्ट इंटरवल्स, देन इट्स ओके. बस मुझे यही क्लियर करना था. इतना प्रेशराइज होके स्विच मत करो टू द ब्राउन राइस, टू द ब्राउन शुगर. Everything whatever you are eating since your childhood is okay. It is already tested and verified by your intestine. Yes, excess of everything is bad, excess eating is bad. आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी शॉर्ट इंटरवल्स में खा सकते हो, विद वन थिंग कि आप रेगुलरली अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी बॉडी को फिजिकली उसको वर्कआउट करो, सो दैट जो भी आप कुछ खा रहे हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए. दिस इज़ व्हाट आर नीड ऑफ चेंज इन योर लाइफ स्टाइल. थैंक यू.